हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोग जो अपनी स्टडी मन लगाकर करते होंगे। तो साथियों, आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के विज्ञान का काफ़ी ही VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और यह सभी क्वेश्चन जो आपके आने वाले फाइनल एग्जाम 2025 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप सभी क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा और जो आपको याद ना हो उसे आप लोग जो है लिख कर याद कर लीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो आपको क्लास 10th की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से कराई जाती है। और सभी क्लास का PDF भी जो आपको बिल्कुल फ्री में दिया जाता है। तो आपको हम लास्ट में बताएंगे कि आप जो है सभी क्लास का PDF कहाँ से ले सकते हैं। चलिए क्वेश्चन देखिए। आपका पहला क्वेश्चन क्या है। आँख का वह भाग जहाँ वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह है। आँख का वह कौन भाग है जहाँ पे किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन ए है आपका कॉर्निया, ऑप्शन बी है आपका दृष्टि पटल, ऑप्शन सी है आपका श्वेत पटल, ऑप्शन डी है आपका रक्त पटल। तो वह आपका होता है दृष्टि पटल, यानी यहाँ पे आपका ऑप्शन बी जो है वो आपका बिल्कुल ही सही है। अब चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। आपका अगला क्वेश्चन है, प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का एकमात्र साधन है। पृथ्वी पर जो है ऊर्जा का एक साधन क्या है। कोयला है, सूर्य है, पानी है या लकड़ी है। तो पृथ्वी पर जो है ऊर्जा का एकमात्र साधन आपका जो है सूर्य है, यानी यहाँ पे आपका ऑप्शन बी जो है वो आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अब चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है, जाइलम पादप में उत्तरदायी होता है। जाइलम जो है पादप में क्यों उत्तरदायी है। ऑप्शन है आपका जल का वहन के लिए, ऑप्शन बी आपका भोजन का वहन के लिए, ऑप्शन सी आपका अमीनो अम्ल के परिवहन के लिए, ऑप्शन डी आपका ऑक्सीजन के परिवहन के लिए। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन ए जल का परिवहन के लिए, या आप इसको बोलिए जल के वहन के लिए। बात एक ही है, यानी यहाँ पे आपका ऑप्शन ए जो है वह आपका बिल्कुल ही सही है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, आकाश का रंग नीला होने का कारण है। आकाश का रंग जो नीला दिखाई देता है यह किसके कारण दिखाई देता है। ऑप्शन है आपका प्रकाश का परावर्तन, ऑप्शन बी है प्रकाश का अपवर्तन, ऑप्शन सी है आपका प्रकाश का परिकिरण, ऑप्शन डी आपका प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। तो यह जो दिखाई देता है यह आपका दिखाई देता है प्रकाश के परिकिरण के कारण, यानी यहाँ पे आपका ऑप्शन सी जो है वह बिल्कुल ही सही है। अब चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। आपका अगला क्वेश्चन है, कार्बन क्या है। कार्बन जो है वह क्या है, धातु है, अधातु है, उपधातु है या इनमें से कोई नहीं। तो कार्बन जो है यह आपका एक अधातु है, यानी यहाँ पे आपका ऑप्शन बी जो है वो आपका बिल्कुल ही सही होगा। अब चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह क्वेश्चन जो आपके लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो इसे आप लोग एकदम अच्छे से याद कर लीजिए। क्वेश्चन है आपका, मछली किस अंग से श्वसन करती है। मछली जो है वह किस अंग से श्वसन करती है। ऑप्शन ए है फेफड़ा से, ऑप्शन बी है ट्रेकिया से, ऑप्शन सी आपका कोशिका झिल्ली से, ऑप्शन डी आपका गिल्स से। तो मछली जो है यह श्वसन करती है गिल्स से, यानी यहाँ पे जो आपका ऑप्शन डी वो आपका बिल्कुल ही सही है। अब चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है, किसी चालक तार का प्रतिरोध निर्भर करता है। किसी भी चालक तार का जो है विशिष्ट प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है। ऑप्शन है आपका चालक तार की लंबाई पर, ऑप्शन बी है आपका चालक तार के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर, ऑप्शन सी आपका चालक तार के पदार्थ पर, ऑप्शन डी आपका इनमें से सभी। तो चालक का जो है विशिष्ट प्रतिरोध वह निर्भर करता है इनमें से सभी पर, यानी यहाँ पे आपका ऑप्शन डी जो है वो आपका बिल्कुल ही सही है। अब चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, सीसा और टिन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं। सीसा और टिन जो है जब इसको मिलाते हैं तो उससे जो बनता है धातु उसे हम क्या कहते हैं। ऑप्शन है आपका सोल्डर, ऑप्शन बी है आपका स्टील, ऑप्शन सी आपका गन मेटल, ऑप्शन डी आपका धातु। तो उसे हम लोग कहते हैं सोल्डर, यानी यहाँ पे जो आपका ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल ही सही है। अब चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, पौधों में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा क्या प्राप्त होता है। जब पौधों में जो है
प्रकाश संश्लेषण होता है तो उसके द्वारा जो है पौधों में क्या प्राप्त होता है। ऑप्शन है आपका वसा, ऑप्शन बी है प्रोटीन, ऑप्शन सी है ग्लूकोज, ऑप्शन डी आपका प्रकाश। तो वह प्राप्त होता है आपका ग्लूकोज, यानी यहाँ पे जो आपका ऑप्शन सी वह आपका बिल्कुल ही सही होगा। अब चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, बायोगैस का मुख्य घटक है। बायोगैस का जो है मुख्य घटक क्या होता है। ऑप्शन है आपका मीथेन गैस, ऑप्शन बी आपका इथेन गैस, ऑप्शन सी आपका ब्यूटेन गैस, ऑप्शन डी आपका हाइड्रोजन गैस। तो वह आपका होता है मीथेन गैस, यानी यहाँ पे जो आपका ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल ही सही होगा। अब चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, आपका अगला क्वेश्चन है हेमाटाइट किसका अयस्क है। हेमाटाइट जो है यह किसका अयस्क है। ऑप्शन है आपका लोहा का, ऑप्शन बी है कॉपर का, ऑप्शन सी आपका निकेल का, ऑप्शन डी आपका पारा का। तो हेमाटाइट जो है यह अयस्क होता है आपका लोहा का, यानी यहाँ पे जो आपका ऑप्शन है वह बिल्कुल ही सही है। अब चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है। क्लोरोफिल वर्णक का रंग जो है वह कैसा होता है। ऑप्शन है आपका हरा होता है, ऑप्शन बी है लाल होता है, ऑप्शन सी आपका नीला, ऑप्शन डी आपका काला। तो क्लोरोफिल वर्णक जो है इसका रंग होता है हरा, यानी यहाँ पे आपका ऑप्शन ए जो है वह आपका बिल्कुल ही सही है। अब चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है आपका भारत में घरेलू प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति है। भारत में जो है घरेलू प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितनी होती है। ऑप्शन है आपका 10 HZ, ऑप्शन सी बी है आपका 50 HZ, ऑप्शन सी आपका 60 HZ, ऑप्शन डी आपका 100 HZ। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन बी 50 HZ होता है, यानी ऑप्शन बी जो है आपका वह बिल्कुल ही सही होगा। और HZ का मतलब जो है वह होता है आपका हर्ट्ज। अब चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए आपका कि अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है आपका कौन सा फास्फोरस अधिक अभिक्रियाशील है। वह कौन फास्फोरस है जो सबसे अधिक अभिक्रियाशील होता है। लाल फास्फोरस, सफ़ेद फास्फोरस, बैंगनी फास्फोरस या हरा फास्फोरस। तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील जो है वो आपका होता है श्वेत फास्फोरस, यानी यहाँ पे आपका ऑप्शन बी जो है वो आपका बिल्कुल ही सही है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। आपका अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है आपका मस्तिष्क उत्तरदायी है। मस्तिष्क जो है यह किस काम के लिए उत्तरदायी है। ऑप्शन है आपका सोचने के लिए, ऑप्शन बी आपका हृदय स्पंदन के लिए, ऑप्शन सी आपका शारीरिक संतुलन बनाए रखने के लिए, ऑप्शन डी आपका इनमें से सभी। तो मस्तिष्क जो है इन सभी के लिए उत्तरदायी है, यानी यहाँ पे जो आपका ऑप्शन डी वह बिल्कुल ही सही होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका जो है फिर से आ गया है मस्तिष्क उत्तरदायी है। तो मस्तिष्क क्या है, तो इनमें से सभी के लिए उत्तरदायी है, यानी यहाँ पे आपका ऑप्शन डी जो है वह बिल्कुल ही सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका प्रकाश का वेग अधिकतम होता है। प्रकाश का वेग जो है सबसे अधिक किस में होता है। ऑप्शन है आपका कांच में, ऑप्शन बी है पानी में, ऑप्शन सी है लोहा में, ऑप्शन डी आपका निर्वात में। तो प्रकाश का वेग जो है वह सबसे अधिक होता है निर्वात में, यानी यहाँ पे जो आपका ऑप्शन डी वह बिल्कुल नहीं सही है। और पूछता है कितना होता है, तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। इसे भी आप लोग जो है याद कर लीजिए, आपसे यह भी पूछ सकता है एग्जाम में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका सर्वाधिक आघातवर्धे धातु है। सर्वाधिक जो है यानी सबसे अधिक जो है आघातवर्धे धातु कौन है। चांदी है, सोना है, टीन है या पीतल है। तो सबसे आघातवर्धे जो होता है वह आपका होता है सोना, यानी यहाँ पे आपका ऑप्शन बी जो है वह आपका बिल्कुल ही सही है। अब चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है आपका मास्टर ग्रंथि किस ग्रंथि को कहते हैं। काफ़ी ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके लिए कि मास्टर ग्रंथि के नाम से हम लोग जो है किसे जानते हैं। ऑप्शन है आपका थायराइड ग्रंथि को, ऑप्शन बी आपका पिट्यूटरी ग्रंथि को, ऑप्शन सी आपका पैराथायराइड ग्रंथि को, ऑप्शन डी आपका तंत्रिका ग्रंथि को। तो हम लोग कहते हैं पिट्यूटरी ग्रंथि को, यानी यहाँ पे आपका ऑप्शन बी जो है वो आपका बिल्कुल ही सही होगा कि पिट्यूटरी ग्रंथि को जो हम लोग मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका ताज़े दूध का पीएच मान होता है। ताज़ा दूध यानी जो एकदम ताज़ा दूध होता है
उसका पीएच मान कितना होता है, 4 होता है, 5 होता है, 8 होता है या 6 होता है। तो ताज़े दूध का जो पीएच मान है वो आपका 6 होता है, यानी यहाँ पे आपका ऑप्शन डी जो है वो आपका बिल्कुल ही सही है। अब चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आपका लेंस की क्षमता निकालने का सूत्र है। लेंस की क्षमता जो है निकालने का सूत्र क्या होता है, तो आपका होता है P=1/f, ठीक है ना। यही आपका होता है, यानी यहाँ पे देखिए आप लोग ऑप्शन बी में दिया गया है P=1/f, यानी यहाँ पे जो आपका ऑप्शन बी वो आपका हो जाएगा बिल्कुल ही सही, ठीक है ना। ऑप्शन बी जो है यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। अब चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आपका 21 नंबर परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। परावर्तन के नियम से जो है क्या निर्धारित होता है, तो आपका होता है कि आपतन कोण जो है वह परावर्तन कोण के बराबर होता है। यानी यहाँ पे आपका ऑप्शन ए में दिया गया है आपतन कोण बराबर है परावर्तन कोण के, तो आपका ऑप्शन ए जो है वह बिल्कुल ही सही होगा। अब चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है हवा, यानी निर्वात में जो है प्रकाश की चाल होती है। निर्वात में जो है प्रकाश की चाल कितनी होती है, ऑप्शन ए आपका 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन बी आपका 3 × 10⁸ सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन सी आपका 3 × 10⁸ किलोमीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन डी आपका 3 × 10⁸ मिलीमीटर प्रति सेकेंड। तो हवा में जो आपका प्रकाश का चाल होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, यानी यहाँ पे जो आपका ऑप्शन है वह बिल्कुल ही सही होगा। अब चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है आपका किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है। वह कौन सा दर्पण है जिसमें जो है बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए हम लोग जो है अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, यानी यहाँ पे आपका ऑप्शन बी जो है वह आपका बिल्कुल ही सही होगा, ऑप्शन बी। अब चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन साइड मिरर के रूप में उपयोग होता है। साइड मिरर के रूप में जो हम लोग किसका उपयोग करते हैं, उत्तल दर्पण का, अवतल लेंस का, दोनों का, या इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग करते हैं उत्तल दर्पण का, यानी यहाँ पे जो आपका ऑप्शन है वह आपका बिल्कुल ही सही होगा। अब चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपका अगला क्वेश्चन है 16 कुकर में व्यवहार किया जाता है। 16 कुकर में जो हम लोग किस दर्पण का व्यवहार करते हैं, ऑप्शन है आपका अवतल दर्पण, ऑप्शन बी है उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी आपका समतल दर्पण, ऑप्शन डी आपका परवलयिक दर्पण। तो उसमें जो हम लोग उपयोग करते हैं वह करते हैं हम लोग अवतल दर्पण का, यानी यहाँ पे जो आपका ऑप्शन है वह बिल्कुल ही सही है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। आपका अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपका 26 नंबर क्वेश्चन आँख व्यवहार होता है। आँख का जो व्यवहार है वह कैसा होता है, किसके तरह जो आपका आँख का व्यवहार होता है, ऑप्शन है आपका अवतल दर्पण की तरह, ऑप्शन बी आपका उत्तल लेंस की तरह, ऑप्शन सी आपका समतल दर्पण की तरह, ऑप्शन डी आपका इनमें से कोई नहीं। तो आँख जो व्यवहार करता है यह करता है आपका उत्तल लेंस की तरह, यानी यहाँ पे जो आपका ऑप्शन बी वह आपका बिल्कुल ही सही है। तो इस वीडियो में आपको हम बता दिए टोटल 26 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और यह सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। अगर आप लोग चाहते हैं इसका PDF लेना तो नीचे जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, आप जाकर वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। आपको जो है सभी क्लास का PDF बिल्कुल फ्री मिलेगा। तो चलिए हम लोग फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग मन लगा पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।